एक अशिक्षित से भी गलत व्यवहार करता है, जो कि एक बच्चे के समान अपने बेटे को समझते हैं। गुरु का मतलब है गुरु दक्षिणा देना और उसको अच्छे पद चिन्हों पर चलाना। उस बच्चे के साथ ही इस तरह जघन्य अपराध पता नहीं कितने टाइम से कर रहा है। 12 साल के नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे के साथ ये घटना हुई है और ये घटना कोई नई घटना नहीं है। कभी कुत्ता, कभी मुर्गी, कभी बकरी, तो कभी नन्हा मुन्ना मासूम 12 साल का बच्चा जो कि इन्हीं का अध्यापक था, इन्हीं के धर्म का था, उसके साथ भी इन लोगों ने दुष्कर्म करा। जिससे दूसरा व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसमें विषय हिंदू मुसलमान का नहीं, बच्चे का विषय है। आज इस बच्चे के साथ है, कल किसी और बच्चे के साथ भी हो सकता है। उसको बीच चौराहे के ऊपर पेड़ के लटका के मिट्टी तेल डाल के आग लगा दो। मैं हूं आपके साथ विनय कुमार। आज दिन है मंगलवार का और इस वक्त हम मौजूद हैं सराय रोहिला में, जहां पर मस्जिद में एक 12 साल के बच्चे के साथ कुकर्म हो गया था। उसके बाद यहां पे कुछ हिंदू लोगों ने हनुमान मंदिर के बाहर आज हनुमान चालीसा का पाठ किया है। पाठ करने का क्या मकसद था, हालांकि हम बता दें कि जो ये मंदिर है वह मस्जिद से मात्र 10 कदम की दूरी पर है और इसका क्या संदेश देना चाहते हैं ये लोग, इनसे हम जुड़ते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। सर, अभी आपने यहाँ पे पाठ किया, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि जिस प्रकार की 12 साल के नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे के साथ ये घटना हुई है और ये घटना कोई नई घटना नहीं है। अभी हफ्ते भर बाद ही एक कुत्ते के साथ एक मौलवी ने दुष्कर्म किया है, उससे पहले एक बकरी के साथ एक मौलवी ने दुष्कर्म किया है, उससे पहले एक मुर्गी का बच्चा जो चिकन ये खाते हैं उस मुर्गी के साथ एक मौलवी ने दुष्कर्म किया है। कभी कुत्ता, कभी मुर्गी, कभी बकरी, तो कभी नन्हा मुन्ना मासूम 12 साल का बच्चा जो कि इन्हीं का अध्यापक था, इन्हीं के धर्म का था, उसके साथ भी इन लोगों ने दुष्कर्म करा, जघन्य अपराध करा। ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं और क्या इनकी सोच है और क्या इनकी मानसिकता है और क्या ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जो इस तरीके की घटना ये कर रहे हैं? ये कहाँ से सीखते हैं ऐसा कुछ? ये सब सीख कहाँ से रहे हैं? इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरा हिंदू समाज, समस्त हिंदू समाज, पूरा हिंदू युवा इनके विरोध में सड़क पे खड़ा है। सर, हिंदू ही क्यों, और भी हमारे देश में धर्म के लोग रहते हैं, क्यों मुस्लिम समुदाय में भी इनके जो लोग होंगे वो आगे नहीं आ रहे हैं? जो पंजाबी हैं, सिख हैं, वो नहीं आगे आ रहे, जो ईसाई हैं वो नहीं आ रहे, हिंदू ही क्यों आगे आए? अभी जो घटना हुई है वो एक मुस्लिम नहीं करी है और जिसके साथ करी है वो भी एक मुस्लिम बच्चा है और उस बच्चे के पक्ष में, उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए जब हिंदू समाज खड़ा हो सकता है, उस बच्चे के न्याय के लिए जब हिंदू समाज सड़क पर खड़ा हो सकता है, तो मुस्लिम समाज को भी हिंदू समाज के साथ मिलकर उस मौलवी का, उस मौलाना का, उस जिहादी के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। सर, जो ये आज का हनुमान चालीसा हुआ है और ये मस्जिद में जो ऐसे हुए कुकर्म, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर हम खाली यही कहेंगे, अभी आपने इनसे सवाल पूछा था कि सिख समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग नहीं आ रहे आगे। सर, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके समर्थन में लोगों को आएंगे। कहीं से तो शुरुआत होती है। जब शुरुआत होती तो ये कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। जब हम आगे चलेंगे तो लोग हमारे साथ चलेंगे, हमारे पीछे लोग आएंगे, विश्वास है हमको इस बात का। अब ये कॉलोनी के सारे क्षेत्र के लोग हैं, ये हमारे साथ खड़े हैं इस समस्या को लेकर के। कारण ये है कि एक मदरसा जो एक विद्यापीठ है, पवित्र स्थान है, उस स्थान पे बैठा हुआ व्यक्ति चरित्रहीन जो अपने विद्यार्थी के साथ जघन्य अपराध, यौन शोषण सा करता है, तो हम ये किसी भी दृष्टि से सहन करने योग्य बात नहीं है, टालने वाली बात नहीं है। तो आज हम उसके खिलाफ यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम इकट्ठे होकर के जो है भारत सरकार से मांग करने से पहले हमने यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया है, क्योंकि हम सारे हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं। पीछे हमारे साथ यहाँ क्षेत्र के निवासी भी हमारे साथ में हैं, जिनके आह्वान पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे जघन्य अपराधी को सजाए मौत से कम कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, ताकि लोगों को इस चीज़ का इबरत मिले, एक मिसाल मिले कि इस प्रकार के अपराधों को रोका जाना चाहिए। सर, लगातार पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन पुलिस कह रही है कि जैसे ही ये घटना सामने आया वैसे ही हमने 24 घंटे के भीतर उस अपराधी को पकड़ लिया। फिर आखिर क्यों बार बार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग कहीं एक धर्म को टारगेट करके तो प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा। टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम जनता को जागरूक कर रहे हैं कि जनता जागे, जनता समझे, जनता ध्यान दे इन अपराधों की तरफ
और अग्रेसिव होकर के आगे आकर के उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। हमारा मकसद ये है। हमारा मकसद किसी धर्म को टारगेट करना नहीं है। धर्म को टारगेट करने वाली बातें ये इनके अंदर जो एक इंतजामिया है, जो और लोग हैं, वो तो हमारे साथ हैं, वो तो हमारे इस अभियान के सहमत में है। वो किसी कारण से नहीं आए। उन्होंने कहा था हम यहाँ प्रोटेस्ट में हम खड़े होंगे आपके साथ आकर के। ऐसा नहीं है, ये कोई एक तरफ नहीं है। हनुमान अत्याचार के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ नहीं। हिंदू समाज जग के और हम सब समाज जग के सामाजिक उत्थान के लिए ये अत्याचार जो हो रहा है, लगातार हो रहा है, उस अत्याचार को ख़त्म करने के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। हिंदू ही नहीं, सभी लोग हमारे साथ हैं जो कि इस अत्याचार को ख़त्म, जो कि एक शिक्षा देने वाला, जो कि शिक्षित एक टीचर माना जाता है, जो कि हमारे समाज को एक नई दिशा की ओर लेके जाता है, वही एक शिक्षक एक अशिक्षित से भी गलत व्यवहार करता है, जो कि एक बच्चे के समान अपने बेटे को समझते हैं। गुरु का मतलब है गुरु दक्षिणा देना और उसको अच्छे पद चिन्हों पर चलाना। उस बच्चे के साथ ही इस तरह जघन्य अपराध पता नहीं कितने टाइम से कर रहा है। और इस तरह के कई भेड़िए जो कि डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे हैं, उनका भी पता नहीं चल रहा। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा। अभी मॉडल बस्ती में कुछ दिन पहले ही 5वीं क्लास की एक बच्ची को एक टीचर ने पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया, तो वहाँ पे आप लोगों ने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? यहीं पे क्यों? वहाँ पे भी क्या आपको पता नहीं, वहाँ के जो डिप्टीगंज के जो समर्थक थे, जो सारे के सारे थे, उन्होंने मिलके उस स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया 2 बार, मगर उस टाइम पे प्रेस वाले कम आए, क्या है वो और करा है। मैं वहीं पे था और वहाँ पे मेरी शॉप भी है, तो मैं गया था, तो वहाँ पे भी करा है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी करा और आज भी हो रहा है। और ये जब तक उसको कंप्लीट फांसी की सज़ा नहीं मिल जाती तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा और जघन्य अपराध जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक ये दिल्ली की सड़कों पर और भारत देश की सड़कों पर इस तरह का प्रोटेस्ट चलता रहेगा। अभी सर जो बच्चे के साथ को कर्म हुआ है, उस बच्चे से आप में से किसी ने मिलने की कोशिश की? कैसा है वो बच्चा? मिलने की कोशिश तो करने की कोशिश करते हैं, मगर एट प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर की वजह से पुलिस वाले मिलने नहीं देते। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि अगर मिलने आए तो क्यों आए हो, जो उससे पहले तो इसीलिए वो मिलने नहीं देते, तो इसीलिए अभी वो अंडर कस्टडी में पुलिस के, तो इसलिए कोशिश सभी करें। हम में से कईयों ने की है। किशनगंज मॉडल बस्ती करोलबाग स्कूल की बात कर रहे हो ना? आपको जानकारी है तो ठीक है, तो मैं पूरी जानकारी बताइए सर। यहाँ की बात, जहाँ पे जो स्कूल में हमारे लिए जितना हिंदू समाज है इतना मुसलमान समाज भी है, वो टीचर है, वो टीचर एक बच्चे के साथ बलात्कार कर रहा था, शोभा नहीं देता। वहाँ पे पुलिस ले जाने वाला मैं व्यक्ति था, वहाँ पे सुरक्षा की, उस बिटिया को बचाई। वो भी किसी भी तरह से पीड़ित है, वहाँ पे मन संतुलन खराब है, उसको पीड़ित किया गया। उस स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चों से जाके पूछो, एक बच्चा कहता है इससे बढ़िया टीचर नहीं है। वहाँ पे बच्चों को अपनी तनख्वाहों में से इनाम बांटती है, सब कुछ करती है। उसको मानसिक तौर से तंग कर रखा था, वो पता चल रहा उसकी जांच हो रही है। वहाँ पे आज ही मेरी किसी लोगों से बात हुई है, आपने कहा ना सर यहाँ के जो इमाम हैं उनके ऊपर पहले से ही केस हो रखा है, तो ये चीज़ आज ही प्रोटेस्ट हो रहा है, आज ही आप सब कुछ खोल रहे हैं, हालांकि ये चीज़ आपको पहले पता नहीं चला कि यहाँ के इमाम के ऊपर पहले से केस आज नहीं, कई दिन से चल रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं, सर वो बात नहीं है, 1 मिनट सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जब इमाम के ऊपर पहले से केस है तो इस चीज़ को लेकर आपको पहले आगे आना चाहिए था। नहीं, हमें जानकारी जितनी जानकारी मिली प्रोटेस्ट किया। आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर आप आज देख रहे हैं, ये मंदिर आज एक अच्छी हालत में आप दिखा सकते हैं। इससे पहले ये मंदिर एक जर्जर हालत में इमारत थी यहाँ पर, और वही इमाम जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस पे केस चल रहे हैं, वो यहाँ से मंदिर को तोड़कर गेट खोलना चाहता था। उसके खिलाफ भी हम लोग यहाँ खड़े हुए, जिसके ऊपर केस है। तो हम आज से नहीं, पिछले 5 वर्ष से हम उस इमाम के खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए हैं। पर इस दिल्ली का जो इस समय नेता है, ये दिल्ली का जो इस समय मालिक है, जो जिस प्रकार इनको सपोर्ट कर रहा है, ये हम सबको पता है। सर आपका नाम? सर जीवन बिंदल, जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच, पटेल नगर जिला। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे लगातार 1 हफ्ते से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इस चीज़ से कितना असर पड़ा है? हालांकि पुलिस कह रही है कि हमने जो आरोपी है इसरार खान, उसे गिरफ्तार कर लिया है और कानून के तहत ही उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो फिर आप लोग बार बार क्यों सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने मेरे से। हम बार बार इसलिए रोड पे उतर रहे हैं कि लगातार एक तो इसके अंदर हमें जो गतिविधियां मिल रही हैं कि किसी भी मस्जिद के अंदर यहाँ महिलाएं नहीं रह सकती, पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात है। इसके अंदर महिलाएं हैं, अभी आप ताला खुलवाओ, गेट खुलवाओ और चेक करो इसके अंदर। दूसरी बात, यहाँ बच्चे मदरसे में पढ़ने आते हैं, तो अपना शोषण करवाने नहीं आते हैं।
आज इस 12 साल के बच्चे के साथ शोषण हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। हमें यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी ऐसी घटना एहसास हो रहा है कि रात को कुछ और होता है, दिन में कुछ और। बाहर के लिए कैमरा लगा, अंदर के लिए कैमरा क्यों नहीं लगाया इन्होंने? मस्जिद छोटी नहीं है। मैं आपको सर बता दूं, मैं अंदर गया था और मैंने देखे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। तो वहाँ पे महिलाएं कैसे रह रही हैं? हम गए थे, महिलाएं तो हमें नहीं देखी, वो आप दावा कर रहे हैं। अभी गेट खोलो, चेक करो, आपको पता लग जाएगा। कैमरे में पता लग जाएगा ना। आप एक काम करो ना, अभी गेट खुलवाओ, हम भी चलेंगे, आप भी चलो, सबके सामने चेक करो, पता लग जाएगा। क्या ये सही है? क्या ये सही है क्या? तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इसरार खान को कड़ी से कड़ी सजाए, मौत की सजा हो, जिससे कि दूसरा व्यक्ति दुष्कर्म करने से पहले थर थर कांपे, और नहीं तो उसको मिट्टी का तेल डाल के पेड़ पर लटका के आग लगा दो, जिससे दूसरा व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इसमें विषय हिंदू मुसलमान का नहीं, बच्चे का विषय है। आज इस बच्चे के साथ है, कल किसी और बच्चे के साथ भी हो सकता है। उसको बीच चौराहे के ऊपर पेड़ पर लटका के मिट्टी तेल डाल के आग लगा दो, तब समस्या खत्म होगी। ऐसे समस्या खत्म नहीं होने वाली है ये। सर, मॉडल बस्ती का ही स्कूल है जहाँ पे 5वीं क्लास की बच्ची थी, उसके सर में 3 बार कैंची से मारा गया और 3 लड़कियों को मारा गया और उस लड़की को पहली मंजिल से फेंक दिया गया नीचे। तो उस टीचर के, हालांकि वो टीचर हिंदू थी, गीता देशवाल उनका नाम था, तो उनको लेके आप क्या कहेंगे? हम ये कहते हैं कि अगर एक मिनट जितना जी, हम लोग लगातार किसी भी दोषी के खिलाफ सजा की मांग करते हैं, चाहे दोषी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मेरा विषय ये नहीं है, सजा उसको भी मिलेगी, सजा उसके हकदार है। वो जेल में गई है, उसके खिलाफ भी हमने प्रोटेस्ट किया था। वहाँ पे पब्लिक थी, स्कूल के बाहर कितनी पब्लिक थी? अगर आप वहाँ पे मीडिया के माध्यम से आए होंगे तो आपको जानकारी होगी कि वहाँ पब्लिक कितनी। सर, वहाँ सिर्फ मीडिया वाले ही थे, मीडिया वाले और पब्लिक नहीं थी वहाँ पे, जो लगातार आवाज़ उठा। भाई साहब पुलिस भी वहाँ पहुँची थी। वहाँ पे कितनी पब्लिक खड़ी थी आपने ये नहीं देखा? जब आप पहुँचे उससे पहले पब्लिक कितनी खड़ी थी? पब्लिक नहीं होती तो वहाँ पे पता कैसे लगता? तो उसके लिए आपने आवाज़ उठाई? बिल्कुल उठा रहे हम। अगर जब महिला ने उसने गलत किया तो उसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच। सर, इस बच्चे से या उस बच्ची से आप मिलने की कोशिश की है? बिल्कुल करिए। कैसा है बच्चा? कैसे है? यहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा बच्चे से। बच्चा यहीं है कि घर पे? अब हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी? हम मदरसे में आते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, बच्चे के बारे में मिलने नहीं दिया जा रहा। और बच्चे के बारे में हमें जानकारी मिली थी, बच्चे ठीक है, इसी तरह आज शाम तक का बच्ची ठीक है। तो यहाँ पे तमाम लोग हैं, तमाम लोग अपने अपने तरीके से अपने बात को रख रहे हैं और वह बस यही चाहते हैं कि जो अपराधी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली अप टू डेट।